चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। टाइगर जयराम महतो जो है वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और कल देर रात उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है और उस वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। हालांकि आज उनका बेरमो में कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम से पहले उनका ये वीडियो संदेश क्या कुछ है वो पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बेरमो के एक अन्य प्रत्याशी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, नाम श्री अनूप सिंह है। उनका काफिला आता है। उनके काफिला में डेढ़ दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कई गाड़ियां, और वो साइड मांगते हैं कि हमें आगे जाना है, क्योंकि हम काफ़ी पीछे थे और एग्जैक्ट वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम। शायद कुछ लड़कों ने साइड देना भी मंजूर कर लिया था कि यदि आप लोग जल्दी में हैं तो शायद चले जाइए, लेकिन इसी बीच पुलिस तामझाम दिखाती है और हटो हटो, साइड हो, इस अंदाज में हमारे संगठन के साथियों को साइड करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में 2-3 बच्चों को, चूँकि हमारे संगठन में युवा बहुत ज़्यादा हैं, धक्का दिया जाता है। वह हल्के से रोते रोते हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम पीछे थे, हमको मालूम भी नहीं कि आगे हो क्या रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो था। कैसा सा बात है, फलाना प्रत्याशी का काफिला पार हो रहा था, हम लोग उनसे आगे थे और वो जगह मांग रहे थे और हम लोग जगह दे भी रहे थे। 1-2 गाड़ी उनका पार भी हुआ था, लेकिन ठेल धक्का किया गया, हम गिर गए, चोट लगी है। तो मेरा पारा अपने हिट रहता है। हम कोई फिल्म का शूटिंग जैसे हो, 4-5 स्कॉर्पियो से कूदते, एक स्कॉर्पियो से दूसरे पे, क्योंकि मेरा गाड़ी पीछे था, दूसरे से तीसरे चौथे करते करते हम मेन रोड जहाँ विवाद हो रहा था वहाँ हम पहुँचे। हमने भी वहाँ देखा, लगातार वो सायरन बजा रहे थे जैसे सड़क उनके अपने बाबूजी का हो। तो हमने वहाँ स्पष्ट यही कहा कि लोकतांत्रिक भारत है, परमिशन रोड शो का जयराम कुमार महतो के नाम पे आज है, और जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनको आज का परमिशन भी नहीं है। तो इस लिहाज से रूट अगर बदलना था तो उनको बदलना था। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहूँगा और मैं आपको एक घटना भी बताना चाहूँगा। मंत्री बेबी देवी हमसे मिली, मैंने उनका पाँव छूकर प्रणाम किया। उनके विपक्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दिन रविंद्र कुमार पांडे जी के बेटे विक्रम पांडे मिले, हमने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वह उनके पिता हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अगर वह प्रेम भाव से हमारे साथियों से या फिर खुद कहते कि नहीं जयराम बाबू को बुलाइए, हम लोग रास्ता चाहते हैं, तो इनकार नहीं करते। उन्होंने बेरमो में कार्यक्रम से पहले अपनी बातों को रखा है। इस वीडियो के क्या कुछ मायने हैं और क्या वजह रही कि उन्हें इस तरीके का वीडियो भी बनाना पड़ा, यही जानने की कोशिश करेंगे हम हमारे सहयोगी संजय से। संजय, जयराम महतो का यह वीडियो संदेश आप कैसे देखते हैं? देखिए रेखा जी, जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल होने के बाद से जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये दौर का सिलसिला अब शुरुआत हो चुका है। जिस प्रकार से कल की जो घटना सामने आई है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बेरमो में इस बार विधानसभा चुनाव कांटों की टक्कर के बीच होने वाली है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे जयराम महतो की जनसभा या फिर रोड सभा को, तो आप उसमें देखेंगे तकरीबन हजारों की तादाद में जयराम महतो के समर्थक उमड़े हुए हैं। और उसी रोड शो को संबोधित करने के लिए जयराम महतो काफिला के साथ अपने समर्थकों के साथ निकले हुए थे। वहीं जो वीडियो में बात सामने आ रही है कि उसी बीच में जयमंगल उर्फ अनूप की काफिला वहां से गुजरती है, उनके अनूप सिंह की काफिला वहां से गुजरती है। वो शायद बेरमो विधानसभा में ही किसी अन्य जगह पर वो अपना पदयात्रा जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, चुनावी अभियान में वो गए हुए थे। लेकिन वापस बेरमो लौटने के क्रम में उनकी मुठभेड़ हो जाती है, उनकी आपस में टकराव हो जाती है। रास्ता यानी कि साइड मांगने की वजह से, यानी उनका जिस जगह पे ये मामला हुआ है, विवाद हुआ है, उसी जगह पर जयराम महतो की वहां पे रोड शो चल रही थी, जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, और उसी बीच में काफिला गुजर रहा था अनूप सिंह का। अब जैसे ही अनूप सिंह की काफिला, यानी कि जो पुलिसकर्मी बॉडीगार्ड जो रहते हैं, क्योंकि अनूप सिंह इस मामले से कुछ देर तक
उन्हें अनभिज्ञ थे, इस मामले में जानकारी नहीं था। लेकिन जब बॉडीगार्ड वहां से रास्ता मांगने लगे तो इसी बीच में जयराम के समर्थकों से, अनूप सिंह के बॉडीगार्डों से उनकी बकझक हुई, उलझ गए। और यही उलझने के क्रम में कई समर्थकों के साथ है पुलिसकर्मी, यानी अनूप सिंह के बॉडीगार्ड के साथ में जयराम समर्थकों के साथ में उनकी बकझक हुई, तू मैं हुई। और यही वजह रहा कि धक्का मुक्की भी हुई। और यही जब धक्का मुक्की की बात जयराम महतो के कानों तक पहुंची तो जयराम महतो ऐसे ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के लिए पूरे झारखंड में जाने जाते हैं। उनका तेवर जिस प्रकार से है वो किसी क्रांतिकारी युवा नेता से कम नहीं है और वो उसी तेवर में दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब उन्हें उनके कानों तक ये मामला पहुंची तो उन्हें वो किसी प्रकार से फिर वही पुराने अंदाज में, चिर परिचित अंदाज में वो कार के ऊपर चढ़ करके जिस प्रकार से वो भाषण देते हैं, तो उसी भाषण में जयराम महतो कहते हैं कि आज की सभा, आज की रोड शो की परमिशन हमारी है, आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, ये जनता हमारी है, ये समर्थक हमारे हैं। और आपको कहना चाहूंगा कि वो एकदम तीखे अंदाज में, तीखे तेवर अंदाज में अनूप सिंह को कल जो वीडियो आया था उनका, उसमें वो तो काफी दहाड़ भी रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरीके की दादागिरी नहीं चलेगी। फिर ये जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया देर रात, इस वीडियो संदेश के मायने क्या है? देखिए, दोनों ही वीडियो का अगर आप देखेंगे तो तेवर में जमीन आसमान का फर्क है। कल जिस प्रकार से जब विवादित स्थल में जिस प्रकार से चिर परिचित अंदाज में जयराम महतो दहाड़ रहे थे, लेकिन वो दहाड़ जब लाइव आकर के जो वीडियो अब जारी किए हैं उस वीडियो में जमीन आसमान की अंतर है। यानी जमीन आसमान, यानी कि बोल बच्चन वही है, आदमी वही है, लेकिन तेवर बदला हुआ है। तेवर बदला हुआ इसलिए कह रहा हूं कि वो बातों को, अब चीजों को एकदम तरीके से रख रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे, देखिए बात यहाँ पे चींटी थी, चींटी इतनी बड़ी मामूली सी चीज थी, लेकिन चींटी को हाथी बनाया गया है दोनों ही की ओर से, दोनों ही नेताओं की ओर से। ऐसा नहीं कि सिर्फ जयराम की गलती हम ठहराया जाए। अगर बात समझ के साथ अगर किया जाता, बेरमो में एक चीज समझ में आ रहा है कि जो राजनीति हो रही है और जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रचार प्रसार है, लेकिन जनता किसे सर्वश्रेष्ठ मानती है? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के भी कैंडिडेट है रविंद्र पांडे, उनके भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके का अंदाज या इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जयराम उनके ऊपर करते नजर नहीं आए हैं जितना उन्होंने जयराम महतो को, माफ करिएगा, अनूप सिंह को उन्होंने टारगेट किया हुआ। यानी कि वो वर्तमान में विधायक भी हैं, क्या ये वजह है? देखिए, अगर धनबाद का अगर आप इतिहास देखिएगा तो वहां शांति प्रिय कभी भी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो वहां का तेवर यानी कि जो भी नेता रहते हैं वो दबंग अंदाज में वहां पे चुनावी मैदान में उतरते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जनता अब समझ चुकी है, चूंकि जिस सियासत को कुछ नेता अपनी रियासत समझ बन बैठे हैं, उनके लिए बड़ी भूल होगी। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हर किसी के लिए चुनाव एक पर्व है और चुनाव में उतना ही अधिकार छोटे दलों को ही मिला हुआ है और बड़े दलों के प्रत्याशी को ही मिला हुआ है। चूंकि दहाड़ रहे थे जिस प्रकार से जयराम महतो, वो शांति प्रिय बात नहीं कर रहे थे, वो सीधे कह रहे थे। वीडियो, अगर मेरी बात अगर आपको गलत लग रहा है तो आप वीडियो उठा के देखिए जयराम महतो का। वो कह रहे हैं एसपी को बुलाओ, डीएसपी को बुलाओ। अगर उनके बॉडीगार्ड अगर किसी रोड चलते, राह चलते नेता, कार्यकर्ता या फिर समर्थक, वर्दीधारी का भी अपना झारखंड या फिर देश में एक अपना स्टैंडर्ड रहता है भाई, कि उनके पास पावर रहता है, अधिकार रहता है कि अगर किसी का काफिला वो एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, उनके पास में बकायदा अधिकार रहता है, पावर रहता है कि वो शांति तरीके से कार्य, माने नियम अनुसार लोगों को साइड हटने के लिए अनुरोध कर सकती है।
वहां किसी प्रकार की गाली गलौज या फिर गोली बंदूक नहीं चला है, गोली बारूद नहीं चली, लेकिन जो बॉडीगार्ड रहता है, मान के चलिए किसी अगर अधिकारी या फिर किसी नेता मंत्री काफिला गुजरता है तो कई जगह बाजार हाट मेला से भी सड़कों से गुजरता है, तो कई जगह पब्लिक वहां पे क्राउड बना के रखता है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडीगार्ड उतरेंगे और वो साइड करने के लिए अपील करेंगे। अब इसी बीच में तू में हो जाए तो जाहिर सी बात है कि इस बात को तुल दिया गया है जयराम महतो की पार्टी की ओर से, और जयराम महतो खुद ये कह रहे हैं कि कार के बोनट में चढ़ करके एसपी को बुलाइए, डीएसपी को बुलाइए, तब जाके हम हटेंगे। हाँ, आज के कार्यक्रम का हमारे पास में परमिशन है, आप दूसरा रास्ता बदल लीजिए। देखिए, मैं पहले भी कहा था 1 मिनट पहले कि चींटी को हाथी बनाया गया है। देखिए, जयराम महतो की देखिए आज पूरे झारखंड में किसी परिचय के अंदाज नहीं है, और चीर परिचित अंदाज में वो तीखे तेवर के साथ दहाड़ने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है संजय कि जयराम महतो का कार्यक्रम पहले से वहां चल रहा था और उसकी भी उन्होंने परमिशन ले रखी थी, जो जयराम महतो का कार्यक्रम चल रहा था, बाद में अनूप सिंह का काफिला वहां पहुंचा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मान के चलिए कि आप अगर किसी क्षेत्र में अगर आप परमिशन लिए हुए हैं रोड शो के लिए, काफिला के लिए, जनसभा, क्या वहां से अगर किसी आम आदमी का अगर कार गुजरेगा तो आपके समर्थक गुजरने नहीं देंगे? ये भी एक सवाल है। बात रहा कि ठीक है, आप भी प्रत्याशी हैं, अगला भी प्रत्याशी, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम को रोकने के लिए अनूप सिंह ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा काफिला गुजर रहा है, आप रोड शो अपना कैंसिल कर दिए, ये तो बात नहीं आई है। ये बात है छोटी सी, यानी छोटी सी बात को बड़ी बनाई गई है। अगर रास्ता अगर दे दिया जाता तो ये तुल पकड़ता ही नहीं, ये बात तुल पकड़ता ही नहीं, बात आराम से दोनों रास्ते अनूप सिंह के काफिला गुजर जाते 10 मिनट में। आप कहना चाहते हैं कि जयराम महतो ने इसे बिना मतलब का एक तुल और हवा देने की कोशिश की? अगर ये चीज होता है, आप भी जान रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग एज ए पत्रकार हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो 1 और 1 कितना होगा, अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए तो बोलेगा 2 होगा, और जरूरत से ज्यादा वो दिमाग लगाए तो बोलेगा 1 और 1 11 होगा। यानी जहां पे हमारी सोच खत्म होती है, राजनीतिक फील्ड में जो नेता हैं या फिर प्रत्याशी हैं, उनकी सोच वहां से शुरुआत होती है, वो वहां से सोचने शुरुआत करते हैं। देखिए, ये तुल जो कि अब वोट डालने में महज अब 48 घंटा बचा हुआ, 2 दिन की रात बची हुई है, और ये मामला कहीं ना कहीं दोनों ही नेता को फायदा या फिर दोनों ही नेता को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अनूप सिंह भी वहां पे, आपको बता दूं कि उनके पिताजी बेरमो विधानसभा से 3 बार मंत्री रह चुके हैं बिहार झारखंड की सरकार। ये जानकारी मुझे लगता है सभी को है, और अनूप सिंह किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। हालांकि लेकिन कई दर्शक इस वक्त इस वीडियो को और कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो क्यों ना दर्शकों पर ही ये पूरा वीडियो और कार्यक्रम हम छोड़ दें कि दर्शक कल के जो जयराम महतो के तेवर थे और आज के तेवर थे, और क्या वजह रही कि उन्हें ये वीडियो संदेश भी बनाना पड़ा, उसका जवाब हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कल रात जो वीडियो संदेश जयराम महतो ने जारी किया है, वो वीडियो पर भी हम दर्शकों को छोड़े जाएंगे, और साथ ही कल जो उन्होंने दहाड़ लगाई थी वो दोनों वीडियो दिखाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको छोड़े जाते हैं उन दोनों ही वीडियोस के साथ, और आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या कौन सही और बेरमो में कौन गलत। साथी थे वो उस रोड में प्रवेश कर चुके थे, तभी पीछे से बेरमो के एक अन्य प्रत्याशी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, नाम श्री अनूप सिंह है, उनका काफिला आता है। उनके काफिला में 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कई गाड़ियाँ, और वो साइड मांगते हैं कि हमें आगे जाना है, क्योंकि हम काफ़ी पीछे थे, और एग्जैक्ट वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम। शायद कुछ लड़कों ने साइड देना भी मंजूर कर लिया था कि यदि आप लोग जल्दी में कुछ शायद चले जाइए, लेकिन इसी बीच पुलिस तामझाम दिखाती है और हटो साइड हो, इस अंदाज में हमारे संगठन के साथियों को साइड करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में 2-3 बच्चों को, जो कि हमारे संगठन में युवा बहुत ज़्यादा हैं, धक्का दिया जाता है। वह हल्के से रोते रोते हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम पीछे थे, हमको मालूम भी नहीं कि आगे हो क्या रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो था, कैसा सा बात है, फलाना प्रत्याशी का काफिला पार हो रहा था,
हम लोग उनसे आगे थे और वो जगह मांग रहे थे और हम लोग जगह दे भी रहे थे। एक दो गाड़ी उनका पार भी हुआ था, लेकिन ठेल धक्का किया गया, हम गिर गए, चोट लगी है। तो मेरा पारा अपने हिट रहता है। हम कोई फिल्म का शूटिंग जैसे हो, 4-5 स्कॉर्पियो से कूदते, एक स्कॉर्पियो से दूसरे पे, क्योंकि मेरा गाड़ी पीछे था, दूसरे से तीसरे चौथे करते करते हम मेन रोड जहाँ विवाद हो रहा था वहाँ हम पहुँचे। हमने भी वहाँ देखा लगातार वो सायरन बजा रहे थे जैसे सड़क उनके अपने बाबूजी का हो। तो हमने वहाँ स्पष्ट यही कहा कि लोकतांत्रिक भारत है, परमिशन रोड शो का जयराम कुमार महतो के नाम पे आज है, और जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के उनको आज का परमिशन भी नहीं है। तो इस लिहाज से रूट अगर बदलना था तो उनको बदलना था। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहूँगा और मैं आपको एक घटना भी बताना चाहूँगा। मंत्री बेबी देवी हमसे मिली, मैंने उनका पाँव छूकर प्रणाम किया। उनके विपक्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दिन रविंद्र कुमार पांडे जी के बेटे विक्रम पांडे मिले, हमने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वह उनके पिता हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अगर वह प्रेम भाव से हमारे साथियों से या फिर खुद कहते कि नहीं जयराम बाबू को बुलाइए, हम लोग रास्ता चाहते हैं, तो इनकार नहीं करते। लेकिन वह उनका वो दबंगई अंदाज, जो कहते हैं हम हैं भोजपुरिया डॉन, हम वोट लेंगे, दबंगई अंदाज में जो पहले कोयलांचल की सरजमी में देखने को मिलता था, वही अंदाज दिखाने का कार्य किया। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनके सामने एक 29 साल का हठी लड़का जयराम महतो था। बस क्या था, माइक मैंने बुलाया और मैंने जो कहा वो मीडिया में है, सबके सामने है। तो ये थी आज की घटनाक्रम। उसके बाद कल हम लोग का बैरमो में रोड शो होने वाला है, ये सबको जानकारी है और परमिशन भी मिल चुका था। लेकिन अभी प्रशासन कह रही कि परमिशन की अनुमति नहीं है। खैर मानने वाले तो है नहीं, प्रशासन का सम्मान है, सदैव सम्मान रहेगा। लेकिन किसी राजा के दबाव से अगर कुछ करेंगे तो सुनने वालों में संभव नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण है लाइव का ये कि अभी एक कॉल मुझे आया था, वो एक बहुत बड़े पदाधिकारी का है। उन्होंने कहा जयराम बाबू अनहोनी की आशंका है, सचेत रहिए, सावधान रहिए। तो आज मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा, जयराम महतो क्या लगता है आपको चुनाव जीतने के लिए केवल आया है? 2 वर्षों में गांव का गरीब किसान, महिलाएं, मजदूर जिस प्रकार से पदाधिकारियों से आंख मिला रहे हैं, जयराम महतो वो करने आया है। और आज हम सचेत हो जाएं, आज हम बैकफुट पर आ जाएं। मेरा मकसद चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा है। शोषित, वंचित, दमित, पीड़ित लोगों के अंदर जो डर है कोयलांचल में, उस डर के मिथक को तोड़ देना, उस गुरूर को तोड़ देना, उस गुरूर को घुटने पे लाके खड़ा करना, मेरा ये मकसद है। और उसी उद्देश्य मकसद के लिए जयराम महतो आया है पॉलिटिक्स में। तो बैरमो में कानो कानो खबर आ रही है। अब वो खबर कानो कान ही है, कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप इतिहास को झुठला नहीं सकते। ये कोयलांचल की धरती है जहां आपने शहीद शक्तिनाथ महतो, सुनील, निर्मल, कल निर्मल और सुनील तो कोल्हान का विषय है। कोयलांचल की बात करें तो मणिनाथ मंडल, नेपाल, रवानी, रसिक, हांसदा, शहीद शक्तिनाथ महतो, सूदन महतो, ऐसे असंख्य, सुरेश महतो, असंख्य हत्याएं माफियाओं के द्वारा हुई हैं। और इतिहास में पुनरावृत्ति या फिर इतिहास दोहराया जाएगा, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे कॉल करके सचेत किया था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा मैं बिल्कुल सचेत होने के मूड में नहीं हूँ। मैं कल बैरमो और दुगने उत्साह के साथ आ रहा हूँ। आज वे लोग साजिश करेंगे, वे लोग धमकियाँ देंगे, वे लोग प्लानिंग बनाएंगे, जो लोग रक्त से सना जिनका इतिहास है, आज वो अपने रक्त से, खून से, लहू से सने इतिहास को छुपाने के लिए सादा चादर ओढ़ लिए हैं। तो हम नहीं जानते हैं, सादा चादर यानी राजनीति में आ गए हैं, विधायक, सांसद, मंत्री बन गए हैं, तो हम इतिहास को भुला दिए हैं। रक्त से सने हुए हाथ सादा चादर पहनकर अपने इतिहास को भुला दें हम, तो मैं सचेत होने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कल बैरमो के रोड में खुली चुनौती है, हम बैरमो आ रहे हैं और तमाम जिला प्रशासन पदाधिकारियों से भी कहेंगे हमें डर भय नहीं है। हमने लेटेस्ट में
शहीद सुनील महतो को खोया है 2007 में। पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, फिर भी हमारे बेटों की हत्या हो जाती है। और आज अनहोनी की आशंका कानों कान खबर आती है और हमें कहा जाता है सचेत रहें। पागल हैं हम, सचेत रहने आए हैं, अपना जान बचाने आए हैं। जी नहीं, जान हथेली पे रख के शोषण से मुक्ति दिलाने आए हैं। कल बेरमो मेरा धाकड़ एंट्री होगा। जिसको रोकना है वो रोके, जिसको साजिश करना है करे। और हाँ, राज्य की जनता, झारखंड के जनमानस, इतिहास उठाकर देखिएगा। समय समय पर आपके बेटों की बलि ली गई है उन कोयलांचल की गलियों में, चाहे वो बलि शहीद सत्यनाथ की हो चाहे किसी और की हो। आज वो माफिया तबके के लोग, चूंकि भले जयराम महतो आज कुछ नहीं है और मैं मानता हूं कि मैं शक्ति निर्मल के धूल के बराबर हूं, लेकिन आज जयराम महतो की बोली AK-47 की बोली से कम नहीं है। आज जयराम महतो की बोली AK-47 की गोली से कम नहीं है। किसकी मजाल है कि सामने वो बैठा है गाड़ी में और वो कह दे कि नॉन मैट्रिक को 12 को बॉडी गार्ड मिलता है। ये कलेजा जयराम महतो का है। सामने बैठा है शख्स और कह दे कि हाय रे भारत का संविधान, कोयला चोर को 12 को बॉडी गार्ड मिला है। वो कलेजा जयराम महतो का है। तो इसलिए मैं मानता हूं मैं सुनील निर्मल के चरणों की धूल नहीं हूं, लेकिन आज जयराम की बोली AK-47 की गोली के बराबर है और उनकी परपरी छूट गई है। हालत खराब है। इसीलिए माफिया और दबंगई, अनहोनी की आशंका, कुछ हो जाएगा, दरक टांक होगा। क्या होगा हम देखते हैं। कल जोरदार होगा। और पुलिस प्रशासन ये काम और खेल करते हैं आप लोग। परमिशन मिलने के बाद, परमिशन अलॉटमेंट के बाद आप कहते हैं परमिशन नहीं है। तो हम सुन लीजिए, कल अपना गर्दन को थाली में सजा के ला रहे हैं। किसके जिगर में दम है ले लीजिएगा, हम खांसी हंसी गर्दन दे देंगे। लेकिन जयराम महतो क्या सोचें, विधायक बनने आए हैं, अपने आप को बचा के रखें। अरे गुदमानी, विधायक बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है शोषित, पीड़ित, वंचित जो झारखंड की जनता है ना, उनको मुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है। तो आज का जो माहौल किसी से छुपा नहीं है। आज जो क्या घटनाक्रम हुआ आप परिचित हो चुके हैं। अब सवाल आपके पास है। हम तो बोले सर पे कल मेरा काला रंग का कपड़ा होगा। हमें कुछ हो जाए तो करना क्या आपको है, ये आपको डिसाइड करना है। और आप बिल्कुल आज सीधा जिले के DC, जिले के SP को मेरा संदेश होगा। बेरमो जयराम महतो आ रहा है। सुरक्षा और पुलिसकर्मी बढ़ाते हैं कि घटाते हैं कि साजिश में साथ देते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो खेल हो रहा है ना, उस खेल को हम समझ चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रहे, वो पढ़ के मेहनत करके आया यहाँ तक, आदर है, सम्मान है। लेकिन जो चीजें घटित हो रही हैं, स्पेशल हमारे साथ, मेरा झंडा उखड़ा तो किसका, जयराम महतो का। गाड़ी रुका तो किसका, जयराम महतो का। ये पोल में झंडा है, ये रोड में झंडा है, और सबका कहां है, कहां है सबका? परमिशन होने के बाद कैसे परमिशन आप बोलेंगे कैंसिल है भैया? फिर भी आपका सम्मान है, सम्मान है आदर्श आचार संहिता का, सम्मान है चुनाव आयोग के हर एक डिसीजन का, सम्मान है तमाम पदाधिकारियों का। लेकिन बेरमो तो हम आएंगे और काला रंग का कपड़ा सर पे बांध के गलाएंगे और चुनौती के साथ आएंगे। MLA और मंत्री बनने जरा मतलब थोड़ी आया है, अभी तक नहीं समझे आप लोग। और सुनिए झारखंड की जनता, इतिहास को याद रखिएगा। 77 शहीद सत्यनाथ महतो, 87 निर्मल महतो, 7 सांसद सुनील, 24 आया है। भूखे हैं वो लुटेरे, भूखे हैं वो दबंग, वो माफिया भूखे हो चुके हैं। 2007 से 24 17 साल का समय पार हो चुका है। उनको रक्त नहीं मिला है, वो रक्त पिपासु, भूखे और प्यासे हैं। लेकिन उनके सामने इस बार रक्त देने के लिए 29 साल का लड़का तैयार है। आ जाओ, हम आ रहे हैं। और हाँ, हमें अपने लहू और रक्त को बहाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है। लेकिन यही कहेंगे, अगर मेरा रक्त और लहू बहा तो झारखंड के वर्तमान में यह आखिरी रक्त होना चाहिए।
फिर इसके बाद ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप ऐसा कदम उठाइएगा फिर कोई साहस और जरूरत ना कर पाए इस मिट्टी में। कब तक दीजिएगा बलिदान? जाइए ना पीछे, जितना पीछे आपको जाना है। 10 साल पीछे गए फिर भी आप शहादत मिली, 15 साल पीछे गए फिर भी आपको शहादत मिली, 30 साल पीछे गए फिर तब भी आपको शहादत मिली। हमेशा तो ये माफिया प्रवृत्ति के लोग कोयला में अपने वर्चस्व के लिए, झारखंड की संपत्ति में वर्चस्व के लिए, अरबों और करोड़ों का पैसा कमाने के वर्चस्व के लिए आपके बेटों की तो बलि ले ही लेते हैं। ये लोग समय समय पे बलि लेते हैं, नया क्या है। लेकिन जयराम महतो, उसकी बोली AK-47 की गोली है आज, जो जोरदार धमाका करती है ना, वो तो वही लोग जानते हैं। तो इसलिए हम बेरमो आ रहे हैं कल, और बहुत और ताकत के साथ आ रहे हैं और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो जिनको आना है चले आइएगा, लेकिन हाँ ये ऐतिहासिक होगा। बेरमो जिनको आना है रोड शो में चले आइएगा, ऐतिहासिक होगा। और जो अनहोनी की आशंका आप बोल रहे हैं ना, अनहोनी हो जाएगा, आशंका, उस अनहोनी की आशंका को भीतर में रखिएगा। हम आ रहे हैं, कर लीजिए प्लानिंग। ऐसे भी प्लानिंग करके झारखंड को बर्बाद कर दिए, प्लानिंग करके हमारे एक से बढ़कर एक दिग्गज वीर बेटों को मौत की नींद सुला दिए। अरे कितनी प्लानिंग कीजिएगा? 29 साल के जयराम महतो के लिए आपको इतनी धक्कड़ प्लानिंग करनी पड़ रही है कि आप जेल के अंदर जो लोग हैं वहां तक मैसेज गया है कि इस लड़के को हैंडल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल बेरमो में। कल आखिरी है 2024 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण, एक और चरण भी नहीं है। उस चुनाव का कल आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बेरमो में किल ठोकने हम आ रहे हैं। ऐसे भी सुने बेरमो गरुड़ा का साम्राज्य बन चुका है, टाइगर की एंट्री होगी कल। हम सचेत नहीं, पागलपंथी के साथ आ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। हमारा इतिहास ही रहा है सर देने का, हमारा इतिहास रहा है दामोदर नदी की धारा के साथ अपने रक्त को बहाने का। उस इतिहास से हमें गर्व है, उस इतिहास से हमारा परिचय बनता है, उस इतिहास से हमें कोई परहेज नहीं है। हम तैयार हैं, टाइगर जयराम महतो तैयार है। अब देखते हैं बेरमो की जनता और झारखंड की जनता कितनी तैयार है। ज्यादा नहीं, रात के 2:30 बज चुके हैं, नींद भी लग रही है। खाना अभी जस्ट 20 मिनट पहले 20 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट पहले खाए हैं और लाइव आए हैं। बाकी सबको जोहार। शुरुआत करेंगे डुमरी से। डुमरी ठीक है, घर है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, धमाका और हलचल मचेगी जब एंट्री बेरमो में होगी। आइए कल, टेंशन मत लीजिए, हम है ना। आइए कल डुमरी से बेरमो रोड शो, महारैली का कार्यक्रम है। स्वागत है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। रहा अनहोनी की आशंका वालों, बढ़िया से प्लानिंग कर लेना, धाकड़ प्लानिंग कर लेना। और हाँ, और एक बात, हमारा कोई सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड कुछ भी नहीं है। एकदम स्कॉर्पियो की छत में खड़ा रहेंगे, दूर से भी तुम्हें साफ दिखेंगे। तुम जहां से हमें देखना चाहोगे, छत से, पेड़ से, पुल से, पहाड़ से, जहां से दिखोगे, जरा मां तो काली शीशे में थोड़ी रहेगा जो तुम्हें नहीं दिखेगा। वो स्कॉर्पियो की छत में शेर की तरह अकड़ के रहेगा। दूर से देख लेना, निशाना साधने का मन हो तो साध लेना, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेरमो की धरती कल मेरे स्वागत के लिए तैयार है। जोहार। आज के लिए इतना ही। कल की आशंका और अनहोनी को देख लेते हैं, कैसी अनहोनी होने वाली है। जोहार सबको, धन्यवाद। आप हमारे पीछे पीछे आइए। जितने भी पुलिस के भाई हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ताजुब है भारत के संविधान में, कोयला चोर को भी 12 बॉडीगार्ड। यही भारत के संविधान के वो थोड़ा सा सवालिया चिन्ह। पीछे चला जाइए, पीछे बढ़िया रास्ता है।
आगे जाने नहीं देंगे, हमारा कार्यक्रम पहले से है। और बंदूक के जोर पे तो बिल्कुल भी नहीं, आगे तो जाने ही नहीं देंगे। हमारे बाप का झारखंड है, आपके बाप का नहीं है। ओए पुलिस, ओए पुलिस, बंदूक के जोर पे नहीं जाने देंगे। बंदूक अपना जेब में रखिए। हम भी कैंडिडेट हैं, हम दो विधानसभा का और अपनी पार्टी का सीएम फेस का कैंडिडेट है। वो विधायक कैंडिडेट को पीछे जाने बोलिए, बंदूक के जोर पे पार हो जाइएगा। अरे यही हिम्मत तोड़ने के लिए, यही तो हिम्मत देने के लिए जरा महत्व आया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आपके एक एक गुरूर को कुचलेंगे। ये बंदूक और तानाशाही के गुरूर को कुचलने के लिए जरा महत्व आया है। मेरा कार्यक्रम यहाँ रोड से पहले से है, परमिशन का कार्यक्रम है। आप कहाँ घुसे? दूसरा रोड से घुसते आप लोग। हाँ बुलाइए, एसपीडीसी को बुलाइए, ओपीए एसपीडीसी को बुलाओ, एसपीडीसी को बुलाइए, पीए जी। तानाशाही नहीं चलेगा, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा। पीछे जाइए, पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा। ओ पुलिस, ओ पुलिस, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं। पीछे जा, पीछे। हम भी कैंडिडेट है, आई एम ऑल्सो कैंडिडेट। गो बैक, गो बैक। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं। बंदूक मत दिखाइए, बंदूक मत दिखाइए, बहुत माया खेपा है, बंदूक मत दिखाइए। बैक बैक बैक। अनूप सिंह का दबंगई नहीं चलेगा यहाँ। हमारा कार्यक्रम पहले से। पीछे 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 पीछे, बाद में फर आएंगे, बाद में फर आएंगे। वो बबल का मुंह मत दिखाइए। बड़ा भारत का संविधान पे कभी कभी हंसी भी आता है। कोयला चोर को 12 को बॉडीगार्ड। ठाकुर जी आप मजबूर है, आपका दोष नहीं है, आप मजबूर है। ठाकुर दा जोहार जोहार, आपका कसूर नहीं है। ठाकुर दा आप बड़े भाई, आपका कसूर नहीं है। क्या कीजिएगा, भारत का कानून है। कोयला नॉन मैट्रिक को 12 को बॉडीगार्ड। ए ठाकुर भैया, आप ग्रेजुएशन है, नॉन मैट्रिक है, नॉन मैट्रिक को 12 को बॉडीगार्ड। हाय रे झारखंड और हाय रे भारत, हाय रे कानून। एकदम पीछे नहीं, दो गाड़ी यहीं रखिए। हाँ, इनको जाना है, पीछे रास्ता देखिए, रास्ता उसमें जाने बोलिए। पीछे से रास्ता है, ये तो हॉर्न बजाते रहिए। ठाकुर भैया जोहार जोहार। ठाकुर बंदूक के जोर में तानाशाही नहीं चलेगा।